हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। सेट नंबर 51 की बात करेंगे। 50 सेट अपन कवर कर चुके हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है जो रेलवे द्वारा 2019 के अंदर ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। उससे आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? केले की बात की गई है गाइज। केले में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केले के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा गाइज पोटेशियम। केले का जो वानस्पतिक नाम है यह वैज्ञानिक नाम है गाइज, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुस्सा एक्यूमिनेटा। मूसा इसकी जाति है। तो केले का जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है वह मूसा एक्यूमिनेटा। बाकी अपन बात करें तो गाइज नियासिन और जो राइबोफ्लेविन है ये विटामिन के नाम है। और विटामिन भी कौन से गाइज? बी वाले विटामिन के नाम है। जैसे कि B1 होता है थायमिन और B2 होता है राइबोफ्लेविन। इसी प्रकार से B3 होता है नियासिन। ठीक है, तो इनके जो विटामिन के नाम है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। पोटेशियम केले के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मुस्सा एक्यूमिनेटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। राइबोफ्लेविन B2 को बोलते हैं, नियासिन B3 को बोलते हैं। और विटामिन B को याद करने की ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहते हैं? उत्तर की ओर मुँह करके 21 बच्चों की एक पंक्ति में नितिन सीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हैं। उत्तर की ओर मुँह करके 21 बच्चों की एक पंक्ति में नितिन सीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो पंक्ति के दाईं छोर से 9वें स्थान पर, बाईं छोर से नितिन की स्थिति ज्ञात कीजिएगा। गाइज ये एक लाइन है कैंडिडेट की और यहाँ पे कौन है गाइज? यहाँ पे नितिन है। नितिन सीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो पंक्ति के दाईं छोर से 9वें स्थान पर है। गाइज ये है राइट साइड और यह है लेफ्ट साइड। और राइट साइड से 9वें स्थान पर कौन है? पहले तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी है। देखिएगा इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा। नितिन सीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो का मतलब किससे है गाइज? जो का मतलब जो इसके बिल्कुल पास में आ रहा है। जो जिसका इसका मतलब होता है गाइज जो इसके बिल्कुल पास में होता है। अब देखिएगा नितिन और सीता, इसमें से इसके पास में कौन आ रहा है? इसके पास में ओनली सीता आ रहा है, सीता आ रही है। तो सीता की पोजीशन अपने को दी गई है। यदि जो की जगह और होता तो अपन किससे रिलेट करते? और का मतलब जो पहले वाला है उसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया, जो यानी सीता की बात हो रही है। सीता पंक्ति के दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। गाइज ये 9th रैंक है और 9th रैंक पे कौन है गाइज? सीता है। ओके गाइज ये एक पोजीशन कंप्लीट हो गई। अब नितिन है वो सीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सीता की ओर दाईं ओर, दाईं का मतलब इधर 1, 2 और 3, ये पोजीशन किसकी है गाइज? नितिन की। ओके गाइज अब देखिए गाइज बाईं छोर से नितिन की स्थिति ज्ञात कीजिएगा। इधर से अपने को नितिन की स्थिति बतानी है। गाइज कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पोजीशन पता करनी है। और इसमें भी आपको ये जो या जिसका आ रहा है ये किसको बता रहा है? ये जो सीता को बताई। और सीता इधर से 9वें स्थान पे है। देखिए गाइज सीता 9वें स्थान पे। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? टोटल कैंडिडेट 21 है। तो गाइज सीता इधर से 9वें नंबर पे, तो सीता की पोजीशन इधर से कितनी हो जाएगी? सबसे पहले टोटल संख्या दे रखी है आपको, उसमें 1 जोड़ देना है आपको। जो भी क्वेश्चन है टोटल संख्या है उसमें 1 जोड़ देना है और उसमें से एक साइड का घटा दीजिएगा। यदि आप लेफ्ट साइड से निकाल रहे हो तो राइट साइड वाला घटा दीजिएगा। तो राइट साइड से इसकी 9वीं पोजीशन, तो लेफ्ट से कितनी हो जाएगी? 21 टोटल थे, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया और इसमें से मैं 9 घटा दूँ तो 22 - 9 यानी 13। तो सीता की जो पोजीशन है गाइज इधर से 13 नंबर। तो सीता इधर से कौन से नंबर पर आ जाएगी? 13 पे। 13 के बाद में 14, 15, 16, 16वें नंबर पर कौन आ जाएगा? इधर से नितिन। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो एक बार इस क्वेश्चन को आप गाइज रिपीट करके जरूर देख लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है अपने को? सम हाउसेज आर चेयर्स। इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। देखिएगा कुछ हाउस है, चेयर है। तो गाइज सम हाउसेज आर चेयर्स। ऑल विंडोज आर डोर्स। तो इसमें विंडो और डोर दोनों की बात नहीं हो रही है। ऑल हाउसेज आर विंडोज, जितने भी हाउस है वो विंडो है। ऑल हाउसेज आर विंडो। अब इसको ले लेते हैं दूसरे को, ऑल विंडो आर डोर। तो ये विंडो है तो ऑल विंडो आर डोर, ये मेरा डायग्राम बन जाएगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। सम डोर्स आर विंडो। देखिए गाइज कुछ डोर्स विंडो है क्या? ये डी है और ये डब्ल्यू है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। सम चेयर्स आर हाउस। चेयर और हाउस में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सम विंडो आर चेयर्स। कुछ विंडो चेयर है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है हिस्सा विंडो और चेयर का, दोनों में कॉमन आ रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। ऑल कंक्लूजन आर फॉलो। ऑप्शन देख लेते गाइज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन ए। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 34। प्रबल अम्ल के विलयन में होता है, तो प्रबल अम्ल होता है, देखिए गाइज प्रबल अम्ल होता क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएच स्केल होते हैं 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया 7 उदासीन हो गया। इधर की तरफ होता है अम्ल होता है और इधर की तरफ होता है एसिड होता है। प्रबल अम्ल का मतलब होता है जो यहाँ पे आ रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है गाइज। अब देखिएगा, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे कि नींबू के हो गया 3 हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, जो इस पोजीशन पर रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये हो गया वीक प्रबल, देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है गाइज। अब देखिएगा प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है, कोई भी प्रबल एसिड है उसके सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिड के प्रबल जो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे आयंस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसके सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलते हैं आयंस। आयंस कैसी भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं गाइस, देखिएगा क्वेश्चन 35 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कौन सा देश ओलंपिक 2020 की मेजबानी करेगा, देखिए गाइज ओलंपिक 2020 है वो तो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से, ठीक है। अब इसको पोस्टपोन करके क्या किया, कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। अब ये जो 2020 की बजाय अब कब होगा, ये 2021 के अंदर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 2020 के बजाय 21 में होगा। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा गाइज, ये जापान के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है, और वहाँ के जो पीएम है वो है शिंजो अबे। 2021 ओलंपिक जापान के अंदर आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिएगा गाइज चलो हिंदी वाले से समझ लेते हैं अपन। ये देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन क्या कहता है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चारों बाहर की ओर मुंह करके व्रत के चारों ओर, देखिए गाइज कुछ कैंडिडेट है, टोटल 8 कैंडिडेट है, बाहर मुंह करके कुछ अलग हट गया, तो अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं गाइज। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के अंदर ओनली एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है। पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत करना। मुंह करके खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। सबसे पहले इनका मुंह किधर है गाइज, बाहर की तरफ है। और अब देखिए गाइज मैं इनको बैठा लेता हूँ। गाइज मैं डायग्राम बना लिया मैंने 8 कैंडिडेट का। मैं 2-3 डायग्राम एक साथ लेके हुए चलता हूँ कंडीशन फुलफिल करने के लिए, ठीक है। 2 डायग्राम मैंने बना लिए, आप चाहो तो 2 या 3 बना सकते हो, ठीक है, जितने भी आपकी पॉसिबिलिटी बनती है उतने। सी, ए और जी का पड़ोसी नहीं है। अब गाइज ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट को मैं एक बार छोड़ देता हूँ, ये नहीं आ गया, इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ। अब गाइज देखिए कि डी ए का पड़ोसी है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो गाइज यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे ए आ गया। हो सकता है कि डी यहाँ पे और ए यहाँ पे हो, ऐसी भी पोजीशन बन सकती है, इसलिए मैंने 2 डायग्राम साथ में लिया। ये लाइन मेरी फुलफिल हो गई। लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है गाइज, डी है, ए का तो पड़ोसी है लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है, तो गाइज यहाँ पे एच नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका एच नहीं आना चाहिए डी के पास में, ठीक है। आगे देखिएगा ई एच का पड़ोसी है और एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं अपने पास में ई है, नहीं एच है, नहीं एफ है, तो इस लाइन को मैं छोड़ते हुए चलता हूँ। बी एफ का पड़ोसी और डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। अब यहाँ पे डी है तो यहाँ से मेरे को इनकी पोजीशन पता चलेगी। बी है, एफ का पड़ोसी और डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है, और का मतलब बी की बात हो रही है, और का मतलब बी के, बी डी के बाईं चौथे स्थान पे है, तो गाइज सबका मुंह बाहर की तरफ है, और यहाँ पे आ जाएगा बी, इसमें भी यहाँ पे आ जाएगा बी। और बी है, एफ का पड़ोसी है, बी के पास में एफ आएगा, तो गाइज एफ या तो यहाँ हो सकता है या एफ यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो एक ही डायग्राम में देख लेते हैं। अब देख लीजिएगा गाइज, ई एच का पड़ोसी है और एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ई है, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। यदि गाइज एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा ई। अगर एफ यहाँ होता तो 1 2 3 यहाँ था। यदि एफ यहाँ होता तो ई आता 1 2 3 दाईं ओर, तो यहाँ तो पहले से डी बैठा है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो एफ की पोजीशन फिक्स हो गई, एफ की पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है गाइज। देखिएगा ई एच का पड़ोसी है, तो ई हो गया और ये हो जाएगा एच, और एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ओके गाइज, क्लियर होगी। बी एफ का पड़ोसी है, ये भी अपना क्लियर हो गया, और डी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, ये भी क्लियर हो गया। अब अपन पहले स्टेटमेंट पे आते हैं।
पहला स्टेटमेंट है सी, ए और जी का पड़ोसी नहीं है। अब गाइज अपने पास में पोजीशन कौन सी बची मेरे पास में, एक तो ये बची, एक ये बची। तो गाइज सी एक का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ आ जाएगा। ये मेरा डायग्राम बन गया। ठीक है गाइज, अब इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जी के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। तो जी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, बाहर की तरफ मुँह है, तो दाईं ओर कौन बैठा गाइज, एफ। एफ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, एफ। ऑप्शन देख लेते गाइज। तो गाइज इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा ये रहा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 37 अपन देख लेते हैं फटाफट। सोल्व कर, थोड़ा सा इसमें समय तो लगेगा बट अपन सोल्व कर लेते हैं। क्या पता कई कैंडिडेट है सोल्व करने की कोशिश करें पूरे के पूरे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना गाइज देखिएगा। 8 कैंडिडेट है जिसमें से 4 विवाहित जोड़े व्रत के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। सबका अपने को अलग अलग व्यवसाय दे रखे हैं। पुरुषों में डी वकील है और एच इंजीनियर है, एक साथ बैठे हैं। देखिए गाइज ये कंडीशन देखिएगा, एक साथ बैठे हैं कौन, डी और एच। तो गाइज यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डी और एच को मैं एक साथ बैठा देता हूँ। गाइज यहाँ पे मैंने डी को बैठा दिया और यहाँ पे मैंने एच को बैठा दिया। दोनों को मैंने स्क्वायर में फिट किया क्योंकि दोनों के दोनों मेल कैंडिडेट हैं। और डी कौन है गाइज, डी वकील है, डी तो वकील है। और एच कौन है गाइज, एच इंजीनियर है। ओके गाइज, पहली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। इसको ये कंप्लीट होगी। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। तो गाइज ये अपनी वाइफ के बगल में बैठेगा और ये अपनी वाइफ के बगल में बैठेगा। ठीक है गाइज, इसलिए मैंने इनको वाइफ की पोजीशन को मैंने राउंड लगा दिया। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। प्रवक्ता की पत्नी जी एच के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो गाइज ये एच हो गया और एच के दाईं और दूसरा स्थान 1 2 ये हो जाएगा। और यहाँ पे कौन है गाइज, प्रवक्ता की पत्नी जी। ये गाइज जी है और ये जी कौन है गाइज, ये प्रवक्ता की पत्नी है। प्रवक्ता यानी लेक्चरर। तो ये हो गया गाइज प्रवक्ता। कंप्लीट। प्रवक्ता की पत्नी जी, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। एच के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है तो एच के दाईं और पोजीशन फिक्स हो गई। आगे देख लेते हैं। और एफ जी और एच के बीच में बैठा है। तो गाइज एफ है वो जी और एच के बीच में बैठा है। तो ये जी हो गया, ये एच हो गया, तो यहाँ पे गाइज हो गया एफ। पोजीशन फिक्स हो गई। डॉक्टर की पत्नी बी वकील की पत्नी के ठीक बाईं और बगल में बैठी है। तो ये तो होगी वकील, वकील की पत्नी होगी ये, और इसके बाईं और कौन बैठी है गाइज, डॉक्टर की पत्नी बी। तो यहाँ पे पोजीशन होगी गाइज बी की। और बी किसकी पत्नी है, बी पत्नी है गाइज डॉक्टर की। ये साहब आ गए अपने डॉक्टर। चारों के मतलब चारों मेल कैंडिडेट आ गए, 1 2 3 4। ओके गाइज, अब देख लेते हैं। सी डॉक्टर नहीं है तो गाइज ये डॉक्टर है, ये सी नहीं है, तो ये पोजीशन सी की नहीं हो सकती, ये सी की नहीं हो सकती। ई एक पुरुष है और ए एक महिला है। तो गाइज महिला देखिएगा, महिला 1 हो गई, महिला 2 हो गई, महिला 3 हो गई, तो महिला 1 बची, तो ये होगी महिला ए। एक महिला है और ई एक पुरुष है। तो गाइज पुरुष ये दोनों बचे, ये तो हो नहीं सकता, ये तो सी हो नहीं सकता, तो सी ये हो जाएगा और ई ये हो जाएगा अपना। ये मेरा कंप्लीट डायग्राम बन गया। ठीक है, देखिएगा यह पति पत्नी एक दूसरे के बगल में बैठ गए। क्वेश्चन देख लेते गाइज। वो अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ द लायर। वकील की पत्नी कौन है, तो वकील देखिएगा, वकील साहब डी और वकील की पत्नी होगी ए। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आए आपको हमेशा एंड में अटैम्प्ट करना है। पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पहले बिल्कुल अटैम्प्ट मत करना, क्योंकि और अटैम्प्ट करो पहले तो ये देख लेना कि इसके आधारित 4 या 5 क्वेश्चन है, ओनली एक ही क्वेश्चन है, तो एंड में करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। इसमें देखिएगा ये क्या कह रहे हैं। इसमें जो व्रत है वो आर्कटिक महासागर को बता रहे हैं। तो गाइज ये तो हो गया आर्कटिक महासागर। त्रिभुज ओनली महासागर को बता रहे हैं, ये हो गया गाइज महासागर। और आयत अटलांटिक महासागर को बता रहे हैं, ये आयत है, ये हो गया अटलांटिक। ठीक है, कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित कर रहा है। महासागर का मतलब गाइस त्रिभुज है, अटलांटिक महासागर का मतलब आयत है। त्रिभुज और आयत के बीच में जो कॉमन आ रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये तो त्रिभुज हो गया और ये आयत हो गया, इसके बीच में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली ये पोर्शन कॉमन आ रहा है। ठीक है, 7। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या चीज़ है, थीम क्या है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जो 2020 की जो थीम है गाइज
उसका नाम है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन ये आपको ध्यान में रखनी है, रट लीजिएगा। 2020 की जो थीम है क्लाइमेट एक्शन है। और सबसे पहले इसको कब एब्जॉर्ब किया गया, इसको किया गया गाइज 22 अप्रैल 1970 को। अब गाइज इसकी स्थापना किसने की या किसने इसको फाउंड किया था? जो विश्व पृथ्वी दिवस है इसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा गाइज? जो अमेरिका के सीनेटर थे, अमेरिकन सीनेटर थे, जिनका नाम था GAYLORD, गैलॉर्ड नेल्सन। बस आपको नेल्सन याद में रख लीजिएगा। और किस रूप में इसको फाउंड किया था गाइज? इसको एज ए एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी जो अपना जो एनवायरमेंट है उसकी जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड इसको फाउंड किया था। एनवायरमेंटल एजुकेशन के रूप में फाउंड किया गया था 1970 के अंदर गैलॉर्ड नेल्सन, और जो थे अमेरिका के सीनेटर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है अपने को? सभी बिजली के उपकरण, जितने भी बिजली के उपकरण हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली, हेयर ड्रायर आदि में निम्न में से कौन सा सिद्धांत शामिल है? सबसे पहले देखिए गाइज, आयरन हो गया, टोस्ट हो गया, इलेक्ट्रिक केटली हो गई, हेयर ड्रायर हो गए, सभी के सभी हीटिंग के ऊपर काम करने वाले हैं, उष्मा देने वाले हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है सर्किट में प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं है, श्रेणी क्रम में करंट प्रवाहित करना, विद्युत उत्पादन करना, या करंट का ताप प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जैसे कि गाइज कोई वायर है आपके पास में, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है और टी समय तक फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर जो उत्पन्न ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो दी जाती है H=I²R/T से। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, नॉर्मल इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। देखिएगा ऊर्जा को आप किस रूप में रिप्रेजेंट करते हो? ऊर्जा का मतलब हो गया गाइज पावर इंटू समय। पावर इंटू समय तो लिखते हो आप। पावर को आप किस तरीके से लिखते हो? V/I, वोल्टेज इंटू आई या टी। तो या तो आप इसको रख सकते हो VIT रख सकते हो, या देखिएगा V की जगह आप क्या रख सकते हो? V = क्या होता है गाइज? IR होता है। तो इस V की जगह IR रख दीजिएगा, IR, और ये I/T, ये हो जाएगा आपका I²R/T। एक फॉर्मूला ये बन गया। या I की जगह आप रख सकते हो V/R। तो इसमें जो I था VIT, इसमें I की जगह आप रख सकते हो V/R, तो V/V/R/T। तो एक फार्मूला आपका बन गया V²/R/T। तो कई फार्मूले बन सकते हैं, मेन फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, ऊर्जा बराबर पावर इंटू समय, और पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, और V = क्या होता है? IR। कई फार्मूले बता दिए यहाँ पे, एग्जाम में किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहते हैं? ये कहता है कि दो पाइप P और Q एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। P इसको 18 मिनट में और Q इसको 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोले जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद धीमे पाइप को बंद कर दिया जाता है। धीमा पाइप कौन सा? जिसकी क्षमता कम होगी। देखिएगा 18, 36, 48, 54, 1872, 1872 हो गए। 18 और 24 का एलसीएम ये होता है 74, 1872। तो 18 का भागे इसमें 4 बार, 24 का गया 3 बार, यानी क्यों धीमा है? तो धीमा पाइप कौन सा हो गया? क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी कम है। दोनों को गाइज एक साथ खोला गया, दोनों को एक साथ खोला गया स्टार्टिंग के अंदर, और कुछ समय के बाद में यहाँ पे क्यों को बंद कर दिया, ओनली P यहाँ पे काम कर रहा है। शुरुआत से 12 मिनट में टंकी भर जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मिनट में टंकी भर जाती है। और देखिएगा P यहाँ पे भी काम कर रहा है, P यहाँ पे भी काम कर रहा है, P स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम कर रहे हैं। तो P एंड तक काम कर रहा है, तो P की एफिशिएंसी होगी 4, और P 12 मिनट काम कर रहा है, यानी P ने 48 हिस्सा भरा है। P ने 48 हिस्सा भरा है। टोटल हिस्सा था गाइज 72, 72 माइनस 48 करूँ तो कितना बचेगा? 12 में से गई 8, 4, और 6 में से 4 की 2, 24 हिस्सा बचा। और 24 ओनली किसने भरा गाइज? क्यों ने। और क्यों की एफिशिएंसी कितनी? 3, तो 24/3 यानी 8 मिनट। क्यों ओनली यहाँ तक 8 मिनट तक ही चला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 मिनट बाद आपने इसको बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। तो असंगत क्या है? देखिएगा ऑप्शन है बर्फ, पानी, भाप और वायु। सबके सब आप देखोगे, देखिए बर्फ पानी का टाइप है, पानी का टाइप है, पानी का टाइप है। ये सॉलिड फॉर्मेट है, ये लिक्विड फॉर्मेट है, ये गैस फॉर्मेट है, तीनों की तीनों पानी के फॉर्मेट है। तो ऑप्शन डी आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फंगी या कवक से संबंधित है। माइकोलॉजी के हिंदी में बोला जाता है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान है, माइकोलॉजी है, इसके अंदर स्टडी की जाती है कवक के बेनिफिट क्या चीज़ है, कवक के यूज क्या चीज़ है, और कवक है उनका जो जनरेशन है किस तरीके से होता है, और कवक है किस तरीके से नुकसानदायक है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और इसका जो जनक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा, HEINRICH, हेनरिच ऑटरडीबर्ग, ये नाम इनका, बस हेनरिच आप नाम ध्यान में रख लीजिएगा, या HADबर्ग, फादर ऑफ माइकोलॉजी, हेनरिच एंटरडीबर्ग। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, देखिएगा, ये कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। गाइज सबसे पहले देखिएगा, 3 क्रमागत संख्या लेता हूँ मैं। 3 क्रमागत संख्या मैंने एक ले ली, x माइनस x ले लूँ, एक x प्लस 1 ले लूँ, एक x प्लस 2 ले लूँ, या मैं क्या लूँ, 3 क्रमागत संख्या में x माइनस 1 ले लूँ, x ले लूँ और x प्लस 1 ले लूँ। ये तो हो गया 3 क्रमागत संख्याएँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याएँ, यानी 2 लगती हुई विषम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, 2 लगती कंटिन्यूस सम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या क्या बन जाएगी मेरी, एक तो x माइनस 2, एक x और एक x प्लस 2, ठीक है, ये होगी मेरी 3 क्रमागत विषम संख्या। समझ में आ गया, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो x माइनस 2, x और x प्लस 2 का योग, इनका योग करूँ, इनको सबको जोड़ूँ मैं, तो जोड़ूंगा तो 3x बन जाएगा, ठीक है गाइज। मैंने माइनस इसीलिए लिया था ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी बन जाए, चाहे तो मैं x प्लस 2, x प्लस 4 भी ले सकता था, ठीक है। तो इनका मैंने जोड़ किया, इनका योग पहली संख्या से 20 अधिक है, पहली संख्या है x माइनस 2 और इससे 20 अधिक है, ठीक है गाइज। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइएगा, इसको सोल्व कराऊँ, 3x माइनस x यानी 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9 हो जाएगा। सबसे बड़ी है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 यानी 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। तो हीरे की कार्बन की संयोजकता की बात करें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और हीरा, ग्रेफाइट, फुलरन सभी कार्बन के अपरूप है। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो कटनन सीरीज है, श्रृंखलन सीरीज है, श्रृंखलन प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है, ओनली कार्बन के अंदर पाई जाती है, क्योंकि इसी के अंदर एक चेन बनाने की प्रॉपर्टी शामिल होती है, ठीक है। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 4 से, क्योंकि कार्बन है, कार्बन का अपरूप है हीरा, और कार्बन को 6C12 से लिखते हैं। इसका मतलब हो गया इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, और इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी होते हैं 4। 6C12 का मतलब है 12 इसका मास है, ध्यान में रखना, 12 मास है इसका, इलेक्ट्रॉन नहीं 12 मास है, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या इसके अंदर 12 है, ये 6 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके अंदर 6 है, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान है गाइज वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहते हैं, देखिएगा गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पाइप एक टंकी को इस समय में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिया जाता है। वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन HTU का निर्वहन करते हैं। P तो H सॉल्यूशन भरता है, Q T सॉल्यूशन भरता है, और R U सॉल्यूशन भरता है। 3 मिनट के बाद टंकी में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात बताइएगा। देखिए गाइज, P की बात कर लेते अपन, P, Q और R। P इसको 30 मिनट में भरता है, Q इसको 20 मिनट में भरता है, और इसको 10 मिनट में भरता है। सबसे पहले वही LCM ले लेते हैं, 60 हो गया। इसमें इसका भाग दूँ मैं, 6 बार गया, 20 का 3 बार गया, नहीं 30 का गया 2 बार, 30 तो 60, 20 का गया 3 बार, 10 का गया 6। ये मैंने निकाली एफिशिएंसी। देखिए गाइज, 3 मिनट तक भरते हैं इनको, तो PQR की एफिशिएंसी कितनी होगी, PQR की होगी 2, 3, 5 और 6, 11, यानी 1 मिनट में वो 11 भाग भरते हैं। 3 मिनट में कितना भाग भर देंगे, 33। यानी जो टंकी है, टंकी के अंदर जो टोटल सॉल्यूशन कितना आएगा, कितना भाग भर गया है इसका, 33 भाग भर चुका। 33 भाग किसने भरा, तीनों ने मिलके भरा, यानी ये जो 33 भाग है ये S + T + U सॉल्यूशन है, यानी टोटल अपने को पता चल गया। U का बताना अपने को, तो गाइज U की एफिशिएंसी कितनी है, U कौन भर रहा है, STU, तो गाइज U भर रहा है ये STU, ठीक है। तो U 6 है, यानी R पाइप भर रहे हैं, और 1 मिनट में वो 6, इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो 3 मिनट में U कितना भर देगा, U सॉल्यूशन कितना हो गया, 6 × 3 यानी 18। अब गाइज इसमें ओनली U की बात करें
ओनली यूँ का हिस्सा बात करें तो यूँ का हिस्सा इसके अंदर 18 है, ठीक है। यूँ का हिस्सा 18 है, अनुपात पूछा यूँ का अनुपात, तो 18 बट्टे टोटल कितना है, टोटल 33, तो 18 बट्टे 33, 3 का भाग गया 6 बार, 3 का भाग गया 11, 6 बट्टे 11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में यदि आपसे पूछे एस का सॉल्यूशन कितना है, तो गाइज 3 मिनट में 2 मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, 3 मिनट से 2 × 3, 6 हिस्सा इसका है, 3 को इससे मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, 3 × 3, 3 से मल्टीप्लाइड इसलिए कर रहा हूँ, 3 मिनट है। टी सॉल्यूशन कितना है इसमें 9, और 3 मिनट में ये सॉल्यूशन कितना है 6 × 3 यानी 18 सॉल्यूशन। अनुपात निकालना था मेरे को यूँ का, तो मैंने कर दिया 18/33। यदि टी का अनुपात निकालना होता तो मैं कर देता 9/33, एस का निकालना होता तो मैं कर देता 6/33। क्वेश्चन 47 की बात कर लेते गाइस। कंप्लीट करना है इस सीरीज को अपने को। इसमें क्या दे रखा है अपने को 4, 7, 12, 19, तो इसमें अपन क्या करेंगे 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 7, 19, तो देखिएगा 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, तो 19 और 9 कितना हो जाता है 28। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 स्किप मारते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, यदि केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर 24 सेमी लंबाई की एक जीवा है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। ये गाइज एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से कुछ दूरी पे एक जीवा स्थित है। अब ये दूरी आपको दे रखी है केंद्र से 5 सेमी दूरी पर, तो गाइज ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 सेमी, और जीवा की लंबाई दे रखी है आपको गाइज 24 सेंटीमीटर, तो ये हिस्सा 12 हो गया, ये सब 12 हो गया, 24 से तो 12 हो गया। वृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको गाइज, ये आपको बतानी है, तो काफ़ी सिंपल हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर कर दीजिएगा, तो 144 और 25 यानी 169 का अंडर करोगे आपके पास में 13 आ जाएगा। तो इस जो वृत्त की त्रिज्या है वो हो जाएगी 13। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब वस्तुओं को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो वे निम्न में से कौन से बल का अनुभव करती हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी भी द्रव्य के अंदर वस्तु को डुबाया जाता है तो ये उसके भार के बराबर पानी को विस्थापित करती हैं, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक बल लगाती है, उस बल को कहते हैं उत्प्लवक बल या बॉयंट फोर्स बोला जाता है। ओके गाइज, कौन सा सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 51, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है गाइज धावन सोडा, और इसके फॉर्मूले की बात करें वाशिंग सोडा बोलते हैं इसको, धावन सोडा, इसका फॉर्मूला होता है गाइज Na2CO3, ठीक है। बेकिंग सोडा है, इसको खाने का सोडा बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है गाइज NaHCO3, ठीक है। कॉमन साल्ट है, इसको साधारण नमक अपन NaCl बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, जो इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है, ध्यान देना है इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में शॉर्ट पूछी जा सकती है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है गाइज CaOCl2। अब गाइज आपको पता है कि कोविड-19 के लिए सब जगह छिड़काव किया जाता है, तो वो छिड़काव किसका किया जाता है, वो किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, और ये क्या है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का वो मिश्रण वो छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसमें देखिएगा इसको मैं ए कर दूं, इसको बी कर दूं, तो a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a × b, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर करूँ तो a² + b² + 2ab, माइनस का चिन्ह है, a-b का होल स्क्वायर करूँ तो a² + b² - 2ab, और अपॉन में नीचे गए a × b, ठीक है। अब इस देखिएगा इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ तो ये हो जाएगा माइनस का a² माइनस का b² और प्लस का 2ab हो जाएगा। ओके गाइज, a² b² आपका कैंसिल हो जाएगा, 2ab हो जाएगा आपका 4ab, और अपॉन में नीचे है ab कैंसिल हो जाएगा, ओनली 4 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सीरीज़ को कंप्लीट करना है, देखिएगा सीरीज़ अलग तरीके की हटके आई है, ये ध्यान में रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस इसमें गैप ज़्यादा दिया गया है। 10 के बाद में 9, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7, ये रिलेशन है बस ओनली। 20 से 21, 21 से 22, इसी प्रकार से 10, 10 से 11, 11 से 12, बस दो का गैप करते हुए आपको चलना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है
MRP है, इस पर यदि कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो आपका विक्रय मूल्य आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। MRP पर डिस्काउंट देने के बाद में विक्रय मूल्य आता है। MRP अक्स मान लीजिएगा, कमीशन आप दे रहे हो 5% में 95/100 मल्टी इक्वल टू आपके पास में राशि आ जाती है 95 का इसमें भाग चला जाएगा 101 बार, तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 10100। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच सिटी इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, सबसे बिजी है इंडिया का, सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। यदि किसी संख्या के घन का अंतिम अंक 8 है तो उसके वर्ग का अंतिम अंक क्या होगा। देखिएगा, घन का अंतिम अंक 8 है, यानी अपन बात करें 8 ही मान लेते हैं संख्या को, इसका मैं क्यूब रूट करूँ तो यानी 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब करूँ तो होता है 8, अंतिम अंक हो गया 8। छोटी से छोटी संख्या ले लेते हैं अपन, तो यानी ये किसका है गाइस, 2 का, यानी क्यूब 8 है तो किसका है, 2 का। अब ये बताना कि इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर करूँ तो गाइस 4, तो इसका जो एंड डिजिट आने वाला है वो 4 आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ग का अंतिम अंक क्या होगा, घन का अंतिम अंक 8 है तो वर्ग का अंतिम अंक हो जाएगा अपने पास में ये। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, वह संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 55 से अधिक और 95 से छोटी है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, काफ़ी लो लेवल है। ठीक है, यानी 55 और 95 के बीच में जो भी संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। भारत में किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। गाइस, यूपी की जो पहली CM थी वो थी सुचेता कृपलानी। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की भी आप मान सकते हो पहली महिला मुख्यमंत्री, और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल वो है सरोजिनी नायडू। गाइस, राज्यपाल रही है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी रही है CM। और संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूनाइटेड नेशन जो कि महासभा है, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राजकुमारी अमृत कौन थी, ये स्वास्थ्य मंत्री रही हुई है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित पे एग्जाम में श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताइएगा। तो देखिएगा, घड़ी की सुइयों के बीच के कोण की बात करें, ये 3 हो गई, ये 6 पे है, यहाँ पे आवर है और ये मिनट वाली है। ठीक है गाइज, अब जो घंटे वाली सुई 3 घंटे में कितना डिग्री की तय करेगी, देखिएगा 12 घंटे लेती है, जो घंटे वाली सुई 12 घंटे लेती है, 12 घंटे में वो लेती है 360 डिग्री का एंगल, तो 1 घंटे में लेती है वो गाइज 30 डिग्री का। तो 3 घंटे में कितना ले लेगी, 3 आवर में वो कर लेगी 3 × 30 यानी 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी। और 15 मिनट यानी आधे घंटे में कितना ले लेगी, आधा घंटा भी तो ले रही है, आधे घंटे में वो 15 मिनट का ले लेगी। इस तरीके से जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल कवर करती है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक चल के आने में घंटे की सुई ने कितना समय लिया, 3.5 घंटे, और 3.5 घंटे में उसने 90 + 15 यानी 105 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। गाइस, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 105 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, किसने, घंटे की सुई ने। ठीक है, अब मिनट की सुई की बात करें, मिनट की सुई यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 30 मिनट में वो करती है 180 का, क्योंकि 60 मिनट में 360, तो 30 मिनट में हो जाएगा 180। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 180। 180 में से ये 105 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। MS धोनी सभी प्रमुख ICC ट्रॉफियां प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान हैं। धोनी कितनी ट्रॉफी जीत चुके हैं अभी तक ICC की, तो वो 3 ट्रॉफी जीत चुके हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 ट्रॉफी कौन कौन सी है गाइज, एक तो 2007 के अंदर T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, एक 2011 के अंदर ODI वर्ल्ड कप, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप, और एक 2013 के अंदर ICC की चैंपियंस ट्रॉफी। ये तीनों जीत चुके हैं। तो ईयर आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता, 2007 के अंदर। ODI वर्ल्ड कप कब जीता, 2011, और 1983 के अंदर भी। और ICC चैंपियन ट्रॉफी 2013 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीती गई है। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।